दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का फेलियर हो जाता है। आखिर इतना मेहनत करने के बाद भी ये चीज़ फेलियर क्यों हो जाता है? जब फेलियर हो जाता है तब हम या तो खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं, या फिर टीचर को ब्लेम कर रहे होते हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे सिस्टम के ऊपर ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये पूरा सिस्टम ही खराब है। ऐसा बात नहीं है, कुछ मिस्टेक्स होता है, इस वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही खराब है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं वैसे ही कुछ मिस्टेक्स। ऐसे तो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, लेकिन मैं 6 मैंने सबसे टॉप मोस्ट जो मिस्टेक होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनिफेस्टेशन फेलियर होने का पहला जो मुख्य कारण होता है वो होता है ड्रीम का क्लियर ना होना और उसमें विरोधाभास। जैसे कि आपने एक ड्रीम देखा है कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए कि क्या सरकारी नौकरी में भी क्या, वो क्लियर होना चाहिए। आपको एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी में भी क्या, कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, पूरा क्लियर होना चाहिए। और उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। विरोधाभास की वजह से भी होता है, जैसे कि किसी को लगता है मैं 1 लाख रुपए इनकम कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? तो बोल रहा है नौकरी भी कर रहा हूँ और बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो दोनों से नहीं हो सकता है, दोनों से नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का, जैसे आप सरकारी नौकरी करेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते अभी इंडिया के रूल के हिसाब से, और काम में भी बहुत सारा दिक्कत होता है। तो आपको ये मैंने खुद में विरोधाभास रहेगा तो यूनिवर्स आपकी बात को समझेगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्स जो है स्पेसिफिक लैंग्वेज को ही समझता है, और उसमें आपकी भावना को समझता है। वो तो आपके ड्रीम को भी नहीं समझता है, आपके जो उसके ड्रीम के अंदर छुपा हुआ जो भावना है उसको समझते हैं। तो वो भावना स्पष्ट कब होगा? जब आपका गोल क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा और उसमें कुछ विरोधाभास नहीं होगा। फेलियर होने का दूसरा रीज़न होता है कि ग्रेटफुल ना होना। जैसे कि आप चाहते हैं ये हो, ये अच्छा हो, वो अच्छा हो, मतलब क्या? ये आप चाहते हो आपके साथ ये अच्छा हो, मतलब कि आपके आपके पास अभी वो चीज़ नहीं है ना? तभी ना जाके आप वो मांग रहे हो या फिर आप उसको महसूस कर रहे हो। सबसे पहले इसमें आपको ये मैंने ख्याल रखना पड़ेगा कि जो आप चाहते हैं उसको उसको तो कीजिए, लेकिन आपके पास जो ऑलरेडी है, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी कार हो, लेकिन आपके पास टूटा फूटा एक जैसे भी हो एक बाइक है जो आपको सर्विस देता है या वहाँ आने जाने के लिए, तो आप सबसे पहले उसके लिए ग्रेटफुल हो। आप चाहते हो एक नौकरी मिले, लेकिन आपके पास अभी कुछ काम कर रहे हो जिससे आपको 10-20 हज़ार रुपये आ रहा है, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। आप इसके लिए ग्रेटफुल हो कि आपके पास माता पिता है। छोटे से छोटा चीज़, ये द मैजिक बुक आप पढ़िएगा तो डिटेल में 28 दिन का कोर्स है, उसमें आपको सारा डिटेल दिया गया है। हवा को धन्यवाद देना, पानी को धन्यवाद देना, शर्ट को धन्यवाद देना है, मम्मी को धन्यवाद देना है, अड़ोसी पड़ोसी को धन्यवाद देना है, अपने बाल्टी को धन्यवाद देना है, नहाने का पानी को धन्यवाद देना है, खाना को धन्यवाद देना है, सोने बेड को धन्यवाद देना है, चेयर को धन्यवाद देना है, टीवी को धन्यवाद देना है। और जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ है, जो ऑलरेडी है आपके पास, उसको भी आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसको धन्यवाद देंगे तो आप भरपूर बनेंगे। सोचिए जरा, आप जब इसको धन्यवाद देंगे कि थैंक यू कि ये मेरे पास अभी ये है, तो मतलब आप अंदर से भरपूर बन रहे हो। और भरपूर को ही दिया जाता है, खाली वाले को यूनिवर्स कुछ नहीं देता है, जिसके पास होता है उसी को दिया जाता है। तो आप पहले होने के फ्रीक्वेंसी में आओ। होने के फ्रीक्वेंसी में जब आओगे तब आप तब आप मांगने के फ्रीक्वेंसी में फिर जो आप चाहते हैं वो फ्रीक्वेंसी फिर आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मन जो है ना, मन अशांत रहता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ड्रीम बना दिया, विजन बोर्ड बना दिया, ये चाहिए, लेकिन आपके पास जो ऑलरेडी है वो उसमें संतुष्टि नहीं है। तो संतुष्टि नहीं है, उसको आप कभी अप्रिशिएट नहीं करते। ये भी तो किसी जो अभी आपके पास अवेलेबल हो सकता है, ये भी तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है होगा ना, लेकिन आपके पास है, तो आप उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए? तो यूनिवर्स बोलता है अरे भाई तुमको जो दिया उसी के लिए तुम ग्रेटफुल नहीं हो, और तुमको जो देंगे उसके लिए तुम ग्रेटफुल कैसे होगा? तो ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। तीसरा जो कारण है वो है हवाई टेक्निक, यानी कि हो पोनो पोनो नो इसको कहा जाता है। इसका प्रैक्टिस ना करना, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 ही वर्ड होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसमें बहुत सारा कुछ है नहीं।
इसको करना पड़ता है। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे कि आप इंसान के लाइफ में 4 ही चीज़ चाहिए मेन: हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी। तो आप सबसे पहले आप हेल्थ को आप होपोनोपोनो माने शरीर में आप कुछ गलत किए हों तो आप शरीर को होपोनोपोनो से हील कीजिए कि हे मेरा बॉडी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, इस वजह से आज मेरा ये ऐसा सिचुएशन मेरे को गुजरना पड़ा। आपके साथ मैंने जो भी गलत किया इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू कि आपने मेरा इतना साथ दिया, आई लव यू। मतलब इस तरीके से आप इसमें हेल्थ में कर सकते हो। रिलेशनशिप में कोई इशू है, कोई किसी के साथ कोई अनबन चल रहा है, उसको आप रिलीज करो। जो भी नेगेटिविटी है वो हील करने के लिए, नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए होपोनोपोनो का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिलेशनशिप हो गया, कैरियर हो गया। कैरियर में भी आप सोच सकते हैं कि आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आया था, ये आया था, लेकिन आपने उसको ये किया। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि हे कैरियर, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आगे से जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। या फिर मनी से रिलेटेड अगर आपको कुछ गलत फहमी कि मनी को पहले आपने गाली दिया, या फिर मनी को अच्छे से यूज़ नहीं किया, या फिर कुछ आलतू फालतू खर्चा करते थे, रेस्पेक्ट नहीं करते थे, पैसे की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसे नेगेटिव वर्ड बोले होंगे, तो आप सबसे पहले मैंने पैसे से माफ़ी मांगिए कि मैंने ऐसा ऐसा जाने अनजाने में आपको बोल दिया, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक प्रोसेस होता है, डिटेल में आप लोग सीख सकते हैं। तो होपोनोपोनो करके आप उसको रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन रहेगा तो आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। मैनिफेस्ट करने के लिए तो मन पूरा हल्का होना चाहिए ना। मन में कुछ नेगेटिविटी पकड़ा हुआ है, या फिर आप कोई नेगेटिविटी बोले हैं, आप उसी चीज़ से आप चाहते हैं। माने आप जरा सोचिए, आपका वाइफ नाराज है और आप चाहते हैं कि वो मेरे लिए मीठा मीठा खीर भी बना दे, तो दोनों नहीं हो सकता। वो बना भी देगी ना तो अच्छा नहीं बनेगा, फिर बोले क्या बना दिया यार, समझ रहे हो। तो आप पहले जो है ना, आप पहले हील करो उनको कि ठीक है, मैंने आपको डांट दिया था इस चलते, तो आई एम सॉरी। तो आप जब उसको माफ़ी मांगोगे तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम बना देते खीर, और वो बनाएगी भी और अच्छा भी बनेगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। 4 नंबर जो कारण है वो है नेगेटिव बिलीव्स। आपको कोई भी चीज़ से अगर आपका नेगेटिव बिलीव जुड़ा हुआ है तो वो आपका मैनिफेस्ट करने नहीं देगा। तो सबसे पहले मैनिफेस्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपका क्या क्या नेगेटिव बिलीव्स है, आप उसको पहले तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन जब आप कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या क्या नेगेटिव बिलीव्स है इसके प्रति। या तो यूट्यूब देख के भी आप इसको सीख सकते हैं, या फिर किसी ट्रेनर से भी आप सीख सकते हैं कि नेगेटिव बिलीव्स क्या होता है। जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी। जैसे मेरा शरीर तो लगता ही नहीं है, मैं तो मोटा होता ही नहीं हूँ, मैं हेल्दी होता ही नहीं हूँ, मेरा स्किन कलर तो ख़राब ही रहेगा। अब मैं बचपन में अच्छा खाना पाना, मेरा लालन पालन अच्छा नहीं हुआ था, इस वजह से मैं ऐसे ही हूँ। कुछ ना कुछ नेगेटिव बिलीव्स आपके अंदर पकड़ा हुआ है, और आप इधर मैनिफेस्ट करो मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मेरा जॉन इब्राहिम जैसा बॉडी है। होगा? कभी नहीं होगा। ठीक। अब रिलेशनशिप में आपने रिलेशनशिप को लेके आपका कोई ट्रॉमा है, आप कहीं झगड़ते हुए देखे हैं, अरे ये सब घर में तो लड़ाई झगड़ा नेचुरल है, माता पिता को लड़ते देखा, ये देखा वो देखा, फिर आप ये सब देखें, आपका एक ट्रॉमा बना हुआ है, या फिर रिलेशनशिप से आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कुछ भी कोई भी रिलेटेड हो, ठीक है, और आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो होगा ही नहीं। और फिर कैरियर में हो सकता है कि आपने इससे पहले जो कैरियर माने आपने जो काम किया था उसमें कुछ आपका नेगेटिव बिलीव से, पैसा टाइम पे नहीं दिया था, सपोर्ट अच्छा नहीं मिला था, पैसा डूब गया, कुछ भी हो, तो ऐसे कुछ नेगेटिव बिलीव से, तो उसको भी आप हील करके कि ठीक है मेरा वो पास्ट था, मेरे से हो गया, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि जो पहले हुआ वो बार बार होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरे लिए शिक्षा के लिए आया, जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है अब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, रिलीज रिलीज रिलीज, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोल के आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं, और आपका नेगेटिव बिलीव्स को आप ठीक कर सकते हैं। और आपका क्या हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया, करियर, ऐसे जो भी बिलीव्स है, आपको नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 5वां जो कारण है वो है जीवन में ध्यान की कमी। क्योंकि मन जब अगर ध्यान से क्या होता है, मन शांत होता है, हमारा मन शांत होता है। मन ध्यान जब करते हैं ना तब सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, और जब हम ध्यान करते हैं सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, तो हम जो भी थॉट्स उसको
बोलते हैं वो जल्दी से उस काम को कैसे होगा और उसको मैनिफेस्ट करने लग जाता है जल्दी से। ठीक, तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान का ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक शांत मन ही मैनिफेस्ट कर सकता है, एक अशांत मन कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपका मन ही शांत नहीं है, मन उतार चढ़ाव अप डाउन ये सब हो रहा है, तो उसको आपको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका ध्यान। लगेगा नहीं शुरुआत में, हो सकता है, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो लगेगा। ठीक है, और अगर जल्दी लगाना है तो आप सुबह एकदम सोने के बाद ही ध्यान प्रैक्टिस कीजिए, और रात को सोने से पहले ध्यान करते करते सोइए। सो भी रहे, मैंने पहले ध्यान कर लिए, फिर सो रहे तब भी ध्यान करते करते सोइए, तो ध्यान 2-4 दिन में ही हो जाएगा। तो ध्यान कीजिए, मन को शांत रखिए। शांत मन ही मैनिफेस्ट कर सकता है। एक उग्र, एक चंचल, एक बेचैन मन को यूनिवर्स कुछ नहीं देता है। 5वां जो कारण है वो है मांगने की स्थिति में होना। देखिए, बोलते हैं कि मांगने से मरना वाला, और मांगने का स्थिति मतलब क्या, कुछ लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स मेरे लिए ये दे दो, यूनिवर्स मेरे लिए दे दो, ऐसे नहीं, मांगने का स्थिति में नहीं होना है। बोलते हैं मांगने की स्थिति में अगर रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप होने की स्थिति में हो जाओ, होने की स्थिति में कि आपके पास वो ऑलरेडी है, वो यू ऑलरेडी अचीव इट, ऐसे आप कीजिए। अगर आपको ऐसा ये करना सरल मैंने कठिन लग रहा है, सरल करना चाहते हैं, तो आपको बता रहे हैं, मैंने आप जरा सोचिए मेरे बात को। आप एक नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप पे क्या गलती करते हो कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, ये आप सोचते हो। अगर आप ये नहीं सोचते हो तो आप ये सोचते हो फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट करके कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहीं पे वीडियोस देख लिए, किसी ट्रेनर से देख लिए कि हाँ आपको सोचना पड़ेगा कि मिल गया है। तो आपका ड्रीम बहुत बड़ा है और आप उस स्थिति में ही नहीं हो, लेकिन आपने कहीं से देख लिया होगा, लेकिन आप सोच रहे हो हाँ मुझे वो ड्रीम जॉब मिल गया, मुझे ड्रीम जॉब मिल गया, मुझे 1 करोड़ रुपए का ये मिल गया, मुझे BMW मिल गया, और वो क्या हो रहा है आपके सॉफ्टवेयर में ले नहीं रहा है। देखिए, यूनिवर्स के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, टाइम भी कुछ मैटर नहीं करता। आप कितना भी बड़ा सोच सकते हो और कितने भी कम समय में प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेन फैक्टर कौन जाता है, आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब आपका मन, आपका सॉफ्टवेयर, आपका बुद्धि, आपका दिमाग वो उस चीज़ को ले नहीं रहा है। वो सोच रहा है तुम उसके लायक ही नहीं हो। बोलते रहे मुंह से मिल गया मिल गया मिल गया, लेकिन अंदर से नहीं मिला नहीं मिला। तो आप उसको ऐसे एफर्मेशन से कन्वर्ट करो ना कि मैं नौकरी पाने की करीब आ रहा हूँ, नौकरी मेरे तरफ आ रही है। अब देखिए ये करके देखिए, नौकरी मेरे तरफ आ रही है, मेरे तरफ आ रही है, वो सोचना इजी रहेगा। मैं बाइक के अचीवमेंट के करीब जा रहा हूँ, मैं करीब जा रहा हूँ और बहुत जल्द मुझे बाइक में मिल जाएगा, मैंने बाइक मेरे तरफ आ रहा है, ऐसे करके आप सोच सकते हो। जैसे कि पैसा मेरे तरफ आ रहा है, मैं मैग्नेट हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर सोचो मैं 1 करोड़ रुपए इनकम करता हूँ, तो वो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा नहीं। लेकिन आप पहले शुरुआत इसी से कीजिए कि पैसा मेरे तरफ आ रहा है, आई एम ए मैग्नेट ऑफ मनी, ऐसे आप सोच सकते हैं। या फिर आपका करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही है। ठीक है, आप डायरेक्टली सोच ली कि प्रधानमंत्री बनना है, मैं प्रधानमंत्री ऑलरेडी हूँ, पार्लियामेंट में बैठा हूँ, बस यही सोच रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर में लेगा नहीं। पहले धीरे धीरे मन को पहले हिल की, मैंने जितना सारा गलती बोला उसको रिकवर कीजिए, फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर को दीजिए। एक ही बार में ज़्यादा दे देंगे तो वो भी नहीं ले पाएगा, फिर आपको वो फील ही नहीं होगा, क्योंकि फील होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको उस चीज़ में फील नहीं हो रहा ना, तो समथिंग मिस्टेक हो रहा है आपका, या तो आपके बिलीव्स में गलत है, या फिर करने का तरीका में गलत है, या फिर जो सामान है जिसको हम लोग एफर्मेशन बोलते हैं, एफर्मेशन में गलत है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यूँ तो देखिए 6 बिलीव से भी ज़्यादा बहुत सारे गलती होता है, गलती का तो कोई अभाव नहीं है। ठीक है, गलती बहुत है, लेकिन क्या है कि मेन गलती को मैंने कुछ आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियोस इस चैनल में बनाते रहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू इतना दूर तक वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।